हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है पढ़ाई लिखाई आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है पॉलिटी को लेके, क्योंकि पॉलिटी क्या है कि यूपीएससी में एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है आप सभी के लिए। तो उतना ही खास है, तो उतने ही खास को कैसे खास बना के रखा जाए कि आने वाले 2023 में हमें बिल्कुल समस्या ना आए, और प्रीलिम्स में जो भी इसके क्वेश्चंस आते हैं उनको हम आराम से टैकल कर पाएँ, और जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उस पर हम अभी से फोकस करके एकदम सॉलिड तरीके से कर लें। देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम देने से ज़्यादा बेहतर है कि उसकी समझ का होना। अगर मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने चला गया और उसकी मूलभूत जो बातें हैं और उसके एग्ज़ाम का जो पैटर्न अगर वो नहीं समझ रहा, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में सफलता पाना असंभव है। तो इसीलिए यूपीएससी को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ट्रेंड एनालिसिस को करना ज़रूरी है। उसके कोर समस्या क्या है, जहाँ वो हमेशा स्टूडेंट को पकड़ता है, तो जब वो पकड़ता है तो उसको सोल्यूशन हमें ही निकालना पड़ेगा। अगर सोल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे तो क्या होगा, हम एग्ज़ाम को पास करने में कहीं ना कहीं विफल होंगे। तो यही बात करने वाले हैं आज हम लोग कि पॉलिटी में पिछले 11 सालों का ट्रेंड एनालिसिस कहाँ है, और कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने कैसे कैसे पूछे हैं, और हमें किस बेस पे जाके तैयारी करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। उम्मीद है मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ पूरा का पूरा रुकना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि तभी मज़ा आएगा। भागने से कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, एक पेन और पेपर ले लीजिएगा। हर टॉपिक को नोट करना है, उसके आगे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी स्टडीज़ बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी मेहनत की है यार मैंने, है ना। तो आप भी इन सब चीज़ों को ध्यान से समझिए, क्योंकि ऐसे ही ला रहा हूँ तो ये मत सोचिए कि बस कहीं से उठाया कॉपी पेस्ट, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। एक एक चीज़ को लेके बारीकी से मैंने चर्चा की है, देखा है, उसके बाद आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी का क्या करना है आपको, ट्रेंड एनालिसिस, कॉपी पेन में टॉपिक लिखने, कितने क्वेश्चन आए हैं, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, एक बात और, टेलीग्राम चैनल नीचे दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो ये है इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। ये देखिए, यहाँ पे डिटेल आती जाएगी। अब देखिए, जो ट्रेंड एनालिसिस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कुल मिला के जो हमारी पॉलिटी की पुस्तक है, जैसे आप कोई भी पढ़ते हो, डी बसु पढ़ें या फिर एम लक्ष्मीकांत पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन मिलेगा आपको हर जगह पे वो सब चीज़ें, क्योंकि इतना डायनेमिक नहीं होता है यूपीएससी। आराम से बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी जटिल होती है, तो लैंग्वेज को भी समझना ज़रूरी है और टॉपिक को भी समझना ज़रूरी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं हम लोग ट्रेंड एनालिसिस। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा। अगर सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो उसका है हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, जैसे संघवाद। ठीक, तो जानते हैं, यह संवैधानिक सरकार। ठीक, इस पे जान ही रहे होंगे, कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो आज तक ऐसे कितने सवाल आए हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, इसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी है। जैसे संविधान का संघवाद स्वरूप क्यों है। अब ये सवाल कहाँ मिलेगा, ये सीधी सी बात है, एम लक्ष्मीकांत में तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपको जो हमारी एनसीईआरटीज़ हैं वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से दिया है। अगर आप कहेंगे तो 2-2 पेज का मैंने क्या किया है, नोट्स बनाए हैं। किसके, पॉलिटी के, जितने भी एनसीईआरटी हैं उन सब के। किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 5 है, ऐसे करके 6 से लेके 12 तक की जितनी एनसीईआरटी मैंने बनाया है। अगर आप चाहेंगे तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करके मैं प्लेटफॉर्म पे डाल दूँगा, आप सबको भी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और आपको मुझे बताना पड़ेगा, हाँ सर दीजिए, तभी तो कुछ कर पाऊँगा ना। चलें आगे। चलिए, अगली बात है, जैसा आप देख सकते हैं, आपातकालीन प्रबंध, है ना। अगर देखा जाए तो एम लक्ष्मीकांत में इसके बाद ही वाला चैप्टर है। तो उसमें क्या है, देख रहे हैं आप, 14 से 15 क्वेश्चन, मतलब इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। तीनों जो हमारे आपातकालीन हैं उनको हमें अच्छे से तैयार करना है। ये क्या है, इसके बारे में पूरा टॉपिक में नहीं घुसूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए टॉपिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी आप ये नोट करिए, फिर एक एक टॉपिक को उठा के हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में अलग अलग वीडियोज़ में, लेकिन अभी इस बात को समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, आपातकालीन उपबंध हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन जाके देखिए, उसके बाद पढ़िए, मज़ा आ जाएगा, है ना, तब क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।
हमारी गलती क्या होती है, हम पढ़ते रहते हैं लेकिन ये नहीं समझते यूपीएससी की लैंग्वेज क्या है, किस वे में पढ़ना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मेरे दोस्तों, प्लीज़ इतना करिए। तीसरी है प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना से आज तक लगभग 4-5 क्वेश्चन आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आए हैं तो क्या पूछा होगा, वर्ड्स के बारे में पूछा होगा, किसने क्या कहा ये पूछा होगा, या ये पूछा होगा कि प्रस्तावना का मूलभूत सिद्धांत क्या है। ठीक, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक क्वेश्चन क्या पता हमें मिल ही गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट राज्य के नीति निदेशक तत्व। जैसा आप जानते हैं डीपीएसपी जो हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लगभग 15 क्वेश्चन, मतलब देखा जाए तो हर साल एक सवाल तो इसका मिल ही जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख लीजिए ना। अगर मैं पिछले 11 साल का पूरा निचोड़ निकाल रहा हूँ तो उसमें लगभग 15 क्वेश्चन मुझे मिले जो डीपीएसपी से आए थे। दिस इज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीपीएसपी को कैसे पढ़ना है ये आप सब डिसाइड कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। और हम लोग क्या करेंगे, डीपीएसपी पे एक शानदार क्लास लाएंगे पूरे 1 घंटे की, जिसमें हम पूरा डीपीएसपी समझ के और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 आए हैं सॉल्व कर लेंगे। पूरा हेडक ही खत्म डीपीएसपी का, क्या कहते हो, है ना। चलिए अगला देखिए मूल अधिकार। अब आप सोचिए डीपीएसपी में क्वेश्चन ज़्यादा है बल्कि मूल अधिकार में कम है। मूल अधिकार में सिर्फ 12 क्वेश्चन है, किसी साल आया है किसी साल नहीं आया, किसी साल आए तो 2-2 क्वेश्चन आ गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बार पेपर देखिए जाके। ठीक है, अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो जो पीछे है ना उनके पीछे भी उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन वहाँ कई क्वेश्चन उन्होंने कम दिए हैं। रीज़न क्या है कि जो करंट अफेयर से होता है उसको वो हटा देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात है मूल कर्तव्य। ठीक, अब देखिए मूल कर्तव्य में लगभग 8 क्वेश्चन मिले हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर 3 चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर लें शुरुआत बेस पे, जो जब हम पढ़ते हैं क्या क्या, नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। अभी इन 3 चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो क्वेश्चन की संख्या मिल रही है वो मिल रही है 35 के आसपास। आप सोचिए ना अभी तक 35 क्वेश्चन आए हैं, मतलब एवरेजन क्वेश्चन मिलते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। इन तीनों चैप्टर को तो एकदम घुल के पी जाना है विथ करंट अफेयर। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली है संविधान संशोधन। अब देखिए संविधान में कई संशोधन हुए हैं, आप जानते हैं कुल लगभग इस समय तो 105 के ऊपर हो गए हैं। तो ये जो संशोधन हुए हैं इसमें लगभग आप देख रहे होंगे कुछ सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उनको देखना ज़रूरी है, ये नहीं बैठ के पूरा वही रटे पड़े हो ना, हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है बस उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, अगला संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। ठीक, जिसमें कई सारे जितने संवैधानिक निकाय हैं और जितने गैर संवैधानिक निकाय हैं वो आप जानते ही हैं। उनके बारे में देखिए लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है, कुल मिला के 9 क्वेश्चन की जो मुझे सीरीज मिली है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर 9 क्वेश्चन आया है तो आपसे हर साल 11 साल में देखा जाए तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक, एक क्वेश्चन का भाई, एक एक क्वेश्चन का ही तो खेल है यार, है ना। एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो कष्ट होता है। 2022 में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है ना। मुझे लग रहा है कि मेरा 1 या 2 नंबर से, मतलब 3 नंबर का गैपिंग है, जो पास हुआ है और जो नहीं हुआ है बस उसके बीच में। तो आप सोचिए ना कितना बुरा लगता है यार, इसीलिए कहता हूँ 1-1 नंबर की फ़ाइट है हमारी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे न्यायपालिका की। अब न्यायपालिका में देखिए कितने क्वेश्चन हैं, 18 क्वेश्चन हैं, मतलब हर सवाल आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ज्यूडिशरी से हमें एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑर्डर्स हैं पढ़ लो मेरे भाई, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या उसकी पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या क्या है, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन है ना, अच्छे से करना है। उसके बाद जो नीचे जो थर्ड स्टेज पे हमारी जिला स्तर पे जितने वो होती हैं न्यायपालिका, उनके बारे में, तो तीनों स्टेज के बारे में हमें जानना ज़रूरी है और बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये भी जानना ज़रूरी है। यहाँ तक हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्या है, संसद। अब देख रहे हैं संसद, आप क्वेश्चन देख लीजिए 35 क्वेश्चन, मतलब देखा जाए तो नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, इन तीनों को जोड़ ले तो ये अकेले संसद इन तीनों के बराबर है। तो क्यों ना संसद को पूरा घोट के पी जाओ। अगर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर साल मिल रहा है, वाई, है ना। कभी समितियों पे सवाल आएगा, कभी इसके प्रबंधों पे सवाल आएगा, कभी संसद पे सवाल, मतलब अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम क्या करना है, तीनों बातें एकदम निचोड़ के उसके साथ संसद को मिलाते हुए करना है, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए केंद्र सरकार, मतलब सिर्फ केंद्र सरकार के बारे में क्या क्या बातें हैं, उसके क्या क्या काम हैं, इन पे लगभग देख रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन के आसपास आए हैं।
राज्य सरकारों पे, क्योंकि हमारा राज्य से उतना है नहीं, लेकिन तब भी 9 क्वेश्चन के आसपास राज्य सरकारों से भी पूछा है। देखिए जो नया ट्रेंड चल रहा है इसमें राज्य सरकार के बारे में इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से, लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो कई क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ठीक, तो वहाँ से दिया गया, क्योंकि ये आप जान रहे हैं पिछला 11 साल का है, तो ज़्यादातर पुराना, और नए पिछले 4-5 साल में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। अगली बात, केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो यहाँ देख रहे होंगे सिर्फ 4 क्वेश्चन है, मतलब कभी नदी जल विवाद या कोई भी विवाद रहा हो बीच में, या कोई केस रहा हो, तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट केस है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगला है अनुसूचित जाति और जनजाति, है ना, जानते हैं संवैधानिक दर्जा इनको मिल गया है, संवैधानिक निकाय हैं ये, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि जब ये बना ना तब से क्वेश्चन इस पर ज़्यादा आए हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि लगातार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, तो हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है, इसकी थोड़ी मूलभूत जितनी बातें हैं उसको समझ के रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देख रहे हैं आप लोकल गवर्नमेंट लोग, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर डीएम बनना है तो वो आप लोकल गवर्नमेंट में ही रह के काम करेंगे, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट में 12 से 13 क्वेश्चन यूपीएससी पूछी है। तो नगर पंचायत क्या होता है, नगर पालिका क्या होती है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉलिड ढंग से करना है। ठीक, उसके बाद है चुनाव। चुनाव पे देख रहे हैं एक क्वेश्चन एक ही बार आया था, वो भी 2021 में, उसको भी यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया, आंसर की में उसका उत्तर दिया ही नहीं उन्होंने। ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हैं चुनाव के मैटर में। उसमें क्या था कि मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति क्या 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से ही इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन था, और किसी का नाम दिया था, कोई देवीलाल सहाय थे, क्या नाम था याद नहीं आ रहा, शायद उनके बारे में क्या कहा गया था कि ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से मतलब चुनाव लड़ा था, ऐसा सवाल था, लेकिन एग्जैक्टली नहीं आते, वो देखना पड़ेगा। चलिए अगला है विविध, मतलब कुछ इधर उधर के क्वेश्चन, लगभग वो 5 से लेकर उनकी 10 संख्या हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिले हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो टोटल 174 से लेके 180 क्वेश्चन, मतलब एवरेजन देखा जाए तो 15 से 16 क्वेश्चन 11 साल में बन रहे हैं। अब आप सोचिए एवरेजन 15-16 क्वेश्चन है यार, तो आप कैसे ये बोल सकते हैं कि पॉलिटी तो मैं छोड़ दूं और ऐसा कुछ पढ़ूं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी है। देखो मैं कह रहा हूँ संसद आपने खूब पढ़ा, जितना हो सका आपने पढ़ा ना, खूब पढ़े एकदम चाट डाल, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन क्यों नहीं लग पाते? रीज़न क्या है कि हम यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना चाहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप पढ़िए, मान लीजिए कुछ देर आपने पढ़ा, कुछ टॉपिक उसके आपके ख़त्म हो गए, एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए, तब आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी, तब आप क्या करेंगे उस हिसाब से पढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इतना कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद तो आया ही होगा यार, सीधी सी बात है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक बात बताऊँ कि आगे हम लोग क्या करेंगे, हर टॉपिक उठाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या अनुच्छेद हैं, क्या क्या बातें हैं, और क्या क्या क्वेश्चन हैं, उसको डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि पॉलिटी जान ही रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे भरमार पड़ी है, लेकिन हमें क्या करना है, पीवाईक्यू करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद करने हैं, उसी में से चुन चुन के जो एग्ज़ाम में आए हैं और जो आने की संभावना है, इतना करेंगे। ठीक, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। और हाँ, एक बात और बतानी थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और CSAT का कोर्स शुरू हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। क्या है कि अभी थोड़ी ऑडियंस कम है, इसीलिए बीच बीच में ब्रेक कर दे रहा हूँ, नहीं तो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, साथ जुड़िए तभी मज़ा आएगा।